हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी अपनी यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के लिए पॉलिटी से टॉप क्वेश्चन सेट 1 के रूप में लाए टॉप क्वेश्चन सेट 1 के रूप में लाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जो सर्वोच्च न्यायालय था उसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो बताइएगा। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता में 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो बताइएगा, किस अधिनियम के तहत भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था? तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो बताइएगा, किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? जो साइमन कमीशन था उसका गठन कब हुआ था? तो बताइएगा, कब हुआ था साइमन कमीशन का गठन? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। याद रखिएगा, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साइमन कमीशन का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? जो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, उसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो बताइएगा, ऑप्शन 6 का आंसर। तो बताइएगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट हमारा। और भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? जो संविधान सभा था उसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो बताइएगा, ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बताइएगा, 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो संविधान सभा था उसकी प्रथम बैठक हुई थी, तो उसका अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा फटाफट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता बने थे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए, तो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो भारतीय संविधान सभा था उसका प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर BN राव के द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। याद रखिएगा, सर BN राव के द्वारा
भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? जो भारत का संविधान था वो कब स्वीकार किया गया था? तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट हमारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ये बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो बताइएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? जो भारतीय संविधान था पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा पूर्ण रूप से लागू हो गया था। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा पूर्ण रूप से लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा था उसका झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का झंडा समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का झंडा समिति के अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्या? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? जो संविधान सभा था उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष तो हम सब जान गए। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मार लीजिएगा टिक। तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर दिया हुआ है कि अस्थाई रुक जाइएगा थोड़ा सा। अस्थाई अध्यक्ष किसे माना गया था? अस्थाई अध्यक्ष किसे माना गया था? अस्थाई अध्यक्ष किसे माना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखिएगा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अस्थाई अध्यक्ष किसे माना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थाई अध्यक्ष किसे माना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थाई अध्यक्ष किसे माना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। झंडा समिति का अध्यक्ष किसे माना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। झंडा समिति का सदस्य किसे माना गया था? अध्यक्ष किसे माना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थाई अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही माना गया था। प्लस झंडा समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही माना गया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं, लेकर वीडियो आते हैं। सेट नंबर 2 अगले वीडियो में लाते हैं। ठीक है, तब तक यहीं बाय।